Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Shakti Salam and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you electricity unit consume यानी electricity के units का बिल हम किस तरह से बनाते हैं. सो आज हम सीखेंगे. सो डोंट वेस्ट योर टाइम. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. लेट्स गेट स्टार्ट. देखिए ये सबसे पहले हमने ये है प्लांट्स लोकेशन. तो जूम करती हूँ. मैंने इसका ये लेआउट रेडी कर लिया है. प्लांट्स लोकेशन मतलब किस किस प्लांट से ये हम इसके यूनिट्स यूज़ हुए हैं और इसका हम बिल बनाने वाले हैं. यू कैन ऑल्सो राइट हाउस एड्रेस. जैसे हाउस के एड्रेसेस होते हैं ना, तो इधर हम हाउस के एड्रेसेस भी लिख सकते हैं कि भाई ये इस मकान नंबर के, इस मकान नंबर के, इस मकान नंबर के ये यूनिट कंज्यूम्ड हुए हैं. और इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्ड मीन्स के इतने यूनिट्स इन शहर से या इस हाउस नंबर से यूज हुए हैं. ठीक है. फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर यूनिट यानी कि पर यूनिट हम निकालेंगे. फिर चार्जेस जो ओरिजिनल हुए हैं, फिर टैक्स और फिर टोटल. देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको. चार्जेस, टैक्स और ये फिर टोटल चार्जेस विद टैक्स. तो सबसे पहले ये तो हमने खुद से लिखा हुआ है प्लांट्स लोकेशन या हाउस के जो है नंबर, फिर उसमें जो यूनिट कंज्यूम्ड हुए हैं ये भी जाहिर बात है खुद से लिखेंगे. जो हमने जो चेक करके लाया होगा कि यूनिट इतने इतने इस मकान में यूज़ हुए हैं. अब उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर यूनिट यानी कि पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे. अब सपोज फर्ज करें कि मेरा अपना प्लांट है, मैं के इलेक्ट्रिक हूँ या ऐसी जगह जहाँ से बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं अज्यूम करूँगी जैसे कि आपको पता है आजकल चार्जेस पर यूनिट कितने मतलब इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो ये जो मैं आपको चार्जेस बता रही हूँ ये चेंज हो सकते हैं. फार्मूला यही रहेगा. ठीक है जी. तो फार्मूला क्या है, हमने कहा इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम लेस देन 1000. यानी कि अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है इस्तेमाल किए, कंज्यूम्ड कहते हैं इस्तेमाल करना. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम यानी यूज हुए. हमने कहा कि अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स यूज किए 1000 से कम, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन. इन्वर्टेड कॉमा आपको पता है ओपन भी क्लोज एक ही है. इंटर के बराबर में जो निशान है शिफ्ट के साथ यूज होगा क्योंकि ऊपर का ऑप्शन है. और कॉमा क्या है हमारे पास, ये एम के बराबर में नीचे का निशान है तो ये शिफ्ट के बगैर यूज होगा. हमने कहा इन्वर्टेड कॉमा ओपन. अगर किसी ने 1000 से कम यूनिट इस्तेमाल किए हैं तो उसको पर यूनिट हम किस हिसाब से चार्ज करेंगे 2.5. अब तो आपको पता है पर यूनिट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये अमाउंट मतलब कि पर यूनिट चेंज हो सकती है और ये भी चेंज हो सकते हैं. ठीक है. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए हमने. कॉमा फिर अनदर सिचुएशन बनाई. हमने कहा इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगेन सिलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम. अगर किसी ने यूनिट्स यूज किए हैं लेस देन 2000. ठीक है. तो उसको क्या होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, उसकी पर यूनिट बिजली 3.0 के हिसाब से चार्ज होगी. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा फिर इफ ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम. अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं 5000 से कम, लेस देन 5000, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, उसकी पर यूनिट जो चार्ज होगी वो 3.5 के हिसाब से यूनिट चार्ज होंगे. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा फिर उसके बाद इफ ब्रैकेट ओपन. अच्छा इसका सेल नंबर लिख देते हैं. सेल नंबर क्या है हमारे पास, इसका D11 है क्योंकि वो सेल ज़्यादा फार्मूला बड़ा हो गया तो वहाँ बार बार जाने में प्रॉब्लम हो रही है. तो हमने कहा सिलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम लेस देन 7500. तो कॉमा
इन्वर्टेड कॉमा ओपन पर यूनिट किस हिसाब से चार्ज होगी 5 के हिसाब से, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा फिर इफ़, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद सिलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्ड, मतलब दोबारा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स का सिलेक्ट किए, लेस देन 10,000, अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स यूज़ किए हैं 10,000 से कम तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन उसकी पर यूनिट 6.0 के हिसाब से चार्ज होगी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर उसके बाद हमने कहा इफ़ ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगेन सिलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम। अच्छा, इधर आपने कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगाना है यहाँ, कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन और फिर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्ड ग्रेटर देन इज इक्वल, ये लास्ट सिचुएशन थोड़ी चेंज है, यानी कि ग्रेटर देन लगाएंगे लेस देन की जगह और इज इक्वल भी लिखेंगे, यानी कि अगर किसी ने इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूज़ की है ज़्यादा या बराबर, मतलब ग्रेटर देन या इक्वल किसके 10,000 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन उसकी पर यूनिट किस हिसाब से चार्ज होगी 7.5, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट भी क्लोज, कितनी टाइम 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 टाइम्स, और उसके बाद क्या किया, इंटर किया। ठीक है जी, तो ये इसकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर यूनिट जो है कैलकुलेट हो गए किसके, इस हाउस नंबर या इस लोकेशन के जितने इसने यूज़ किया। अब इसको ड्रैग कर देंगे तो सब हाउस नंबर के उनके जो यूज़ हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी यूनिट उसके हिसाब से चार्जेस पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, ये ड्रैग कर दिया हमने। अब ड्रैग करने के बाद हम क्या करेंगे कि चार्जेस का फार्मूला लगाएंगे। चार्जेस के फार्मूले में क्या है कि हमारे पास इज इक्वल सेलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई सेलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर यूनिट और एंटर कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, हम ड्रैग कर देंगे। फिर उसके बाद टैक्स, देखिए टैक्स होता है अगर कोई कमर्शियली बिजली यूज़ करता है, मतलब इलेक्ट्रिक सिटी या फिर किसी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेस होते हैं तो उस पर भी एक टैक्स होता है। तो ये जो टैक्स है इसका फार्मूला मतलब कि एक ही होता है, लेकिन इस पे नाम चेंज हो सकता है। टैक्स के अलावा कोई और नाम भी हो सकता है। तो इसका फार्मूला क्या है, इज इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर अगेन आप क्या करेंगे, सेलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम्ड ग्रेटर देन और इज इक्वल 20,000, ग्रेटर देन और इज इक्वल 20,000। अगर किसी के जो है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूज़ हुए हैं ज़्यादा या बराबर 20,000 के, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन 2.5 उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर एक ही इफ़ में एक और कॉमा आ जाए मतलब अदरवाइज, मतलब किसी के इलेक्ट्रिसिटी यूनिट यूज़ हुए हैं ज़्यादा या बराबर 20,000 के, तो उस पर 2.5% एक्स्ट्रा चार्ज होंगे, कॉमा अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमा ओपन 0, अदरवाइज सबका क्या होगा 0 होगा। उसके अलावा किसी के है तो वो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हमने कर दिया, वो 0 होगा। फिर ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम से। जैसे ये परसेंटेज का फार्मूला होता है ना, वैसे इस तरह है, और डिवाइड कर दिया इसको 100 से और एंटर कर दिया। तो ये इसका क्या आ गया है, टैक्स। पहली बात है कि इनका 0 इसलिए आ रहा है कि इनके इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 20,000 से ज़्यादा यूज़ नहीं हुए। ठीक है जी। और फिर उसके बाद हमारे पास फार्मूला आ रहा है टोटल चार्जेस विद टैक्स। तो उसमें क्या करेंगे, सिंपल हम इज इक्वल चार्जेस और प्लस सेलेक्ट टैक्स कर देंगे और एंटर कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। जो ये एक मकान या एक हाउस के टोटल चार्जेस हो गए जो हम बिल में लगाएंगे। ये पूरी डिटेल बिल में जो है बर्ड पर या जिस पर भी बिल बनता है तो उस पर लगाते हैं कि भाई इतने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, पर यूनिट इस हिसाब से चल रही है बिजली, इतने का बिल हो गया है। फिर उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिख सकते हैं क्या लिखते हैं कि भाई आफ्टर ड्यू डेट पे करेंगे तो फिर इसमें इतने एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। ठीक है जी। तो मज़ीद इम्पॉर्टेंट और अच्छी वीडियोस एक्सेल्स में देखने के लिए, कैलकुलेशन देखने के लिए, जो आजकल जॉब्स के हवाले से शीट्स रनिंग में हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो डोंट फॉरगेट
like and subscribe and remember be in your prayer. Allah Hafiz.